नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार DLED एग्जाम के लिए जीके जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में हम 500 प्रश्न को कवर करवा देंगे कम समय में, जिसका साथियों सेट आज 1 है। तो 500 प्रश्न का साथियों हम सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें आज हम सेट 1 को कवर करेंगे। अगर आप लोग बिहार DLED एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के साथियों पूरा जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न पिछले बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो चलिए साथियों, आज के इस सुपर फास्ट जीके जीएस के रिवीजन को हम शुरू करते हैं, जिसका सेट 1 है। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आकाश का रंग नीला, याद रखिएगा, क्या नीला। और साथियों समुद्र का जल गहरा नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। कहता है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और आपको मंगल दिया गया है, तो बृहस्पति याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए, तो सबसे बड़ा ग्रह इसमें कौन हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, याद रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह के नाम से? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको? तो मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? लॉक कीजिए। कहता है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोनॉटिक्स कहा जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य आपको दिया गया है। तो पृथ्वी और सूर्य हो जाएगा। अगर साथियों पूछा जाए पृथ्वी, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन ग्रह के नाम से? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको? तो पृथ्वी को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 4 विकल्प दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको 365.25 दिन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? किस वर्ष मनुष्य ने, कहता है, पहली बार चांद पर कदम रखा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो 1969 में रखा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, कहता है सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी, कहता है, बीच में विद्यमान है। शुक्र और मंगल दिया गया है। मंगल और बृहस्पति कहता है, शुक्र और पृथ्वी कहता है, बृहस्पति और अरुण कहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? तो बृहस्पति, याद रखिएगा। मंगल को कौन ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। अगर लाल ग्रह आपसे पूछा जाए तो मंगल बोलिएगा। और शुक्र को साथियों सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। किसको? तो शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। सबसे चमकीला ग्रह होता है कौन दोस्तों? तो शुक्र ग्रह।
अगर पृथ्वी का बात किया जाए तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इतने याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी बताए साथियों, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, बताइए इसमें क्या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर शुक्र का बात किया जाए तो चमकीला ग्रह, और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको बोला जाता है IAU, कहता है के माइनर प्लेनेट सेंटर ने कहता प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया? कौन सा नया नाम दिया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इरिस हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा। पेरिस का अगर बात किया जाए तो यह दोस्तों किसकी राजधानी है? तो फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने इसे प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों का खोज साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगर बल का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो बल का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है? न्यूटन याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक। अगर बल का दोस्तों सीजियस मात्रक पूछा जाए तो बल का सीजियस मात्रक डाइन याद रखिएगा, बल का सीजियस मात्रक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में, कहता है 76 वर्षों में। किस विकल्प के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा? तो विकल्प डी के साथ चला जाएगा। 76 वर्षों में हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने कहता है खोज की थी। तो नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा किसके स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। कहता है हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की, डायनामाइट की। यह खोज किया था साथियों, डायनामाइट का खोज किया था। कौन? अल्फ्रेड नोबेल साहब ने डायनामाइट का खोज किया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है हॉपकिंस, कहता है रॉन्टजन, कहता है मार्कोनी, कहता है मोर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। रॉन्टजन साहब ने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कहता है किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एमनोल एवं रस्का ने। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा दोस्तों, नोल एवं और रस्का के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। तो यहाँ पे नोल और रुस्का दिया गया है, एमनोल एवं रस्का इसका पूरा नाम था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? इसमें से किसका प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए कहता है प्रयोग किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन दिया गया है आपको बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर और हाइड्रोमीटर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित युक्तियों में से
किसको कहता है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है रेडिएटर का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रेडिएटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? कहता है उस उपकरण कौन सा है? कहता है उस उपकरण का नाम बताइए जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का नाम दोस्तों क्या है? तो उसका नाम है सोनार। याद रखिए क्या है? तो सोनार उस उपकरण का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता कहता है नापी जाती है, किससे नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता को 4 विकल्प दिया गया है, इसमें कौन विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इसका विकास दोस्तों किसने किया? तो इसका विकास किया गया वर्नस वॉन ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? 4 विकल्प दिया गया है साथियों। तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो जे.एल. वेड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी एग्जाम में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। अगर जॉनसन का बात किया जाए साथियों, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का प्रतिपादन किया था। किसका? तो जीन का। याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर देखिए किस विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प बी में दिया गया आपको एडवर्ड टेलर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कहता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एक्टिनोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? कहता है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को कहता है पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिक्टाफोन कहा जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत में अवक्षय, कहता है आतपन, स्थलीय विकिरण। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर का अगर बात किया जाए तो स्थलीय विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थलीय विकिरण हो जाएगा। अगर साथियों ओजोन परत संरक्षण दिवस आपसे पूछा जाए तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और ओजोन याद रखिएगा ऑक्सीजन का अणु होता है जिसका अणुसूत्र O3 होता है ओजोन का। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? कहता है बीटा किरणें एवं गामा किरणें, कैथोड किरणें एवं कहता एक्स किरणें, कहता है अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, कहता है एक्स किरणें एवं गामा किरणें। 4 विकल्प दिया गया साथियों, इसमें कौन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन याद रखिएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स किरणें एवं गामा किरणें इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र साथियों पूछा जा रहा है। तो वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण में सभी का मान निगेटिव होता है,
माइनस होता है। इसमें फोकस दूरी का भी मान पूछा जाए आपसे, एफ का मान तो निगेटिव बोलिएगा। अगर वक्रता त्रिज्या का मान भी पूछा जाए साथियों तो वक्रता त्रिज्या का मान भी निगेटिव होता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? हजामती के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब इस विकल्प में कौन हो जाएगा? तो विकल्प सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पूछा जाए तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका मतलब साथियों सी पर ही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, कहता यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का कहता है व्यक्तीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी साथियों कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जैसे हीरा का चमकना अगर आपसे पूछा जाए, मृत्तिका का बनना, यह संभव होता है किसके कारण? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा का चमकना याद रखिए और मृत्तिका का बनना, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, कहता है इनमें से कोई नहीं। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत साथियों किसने दिया? यह साथियों फिजिक्स का VVI प्रश्न है। यह एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आया है। कहता है न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन और आर्किमिडीज दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने साथियों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछा जाए आइंस्टीन साथियों कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन, इसको भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो वायलिन हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में निपुण थे। अगर न्यूटन का बात किया जाए साथियों तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो यह बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। पास्कल किसका SI मात्रक होता है? तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? अगर फोकस दूरी का बात किया जाए इसका मतलब आप समझिएगा छोटी f का बात हो रहा है। कहता है फोकस दूरी के अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? 4 विकल्प दिया गया है। इसमें अगर बात किया जाए साथियों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरदर्शक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इस सिद्धांत का खोज किया गया था किसके द्वारा? तो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक साथियों यह याद रखिए यूनानी वैज्ञानिक था, यूनानी वैज्ञानिक था। अगर आर्किमिडीज का बात किया जाए तो उत्प्लवन का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज साहब ने यह दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है। कहता लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। उसके बाद कहता लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। इसमें कौन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप कहता है तयोतित करता है? कौन करता है? 1 डिग्री सेल्सियस मापक्रम पर, कहता है 1 केल्विन मापक्रम पर, कहता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मापक्रम पर, कहता है 1 डिग्री रिऑमर मापक्रम पर। इस प्रश्न का सही जवाब किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1 केल्विन मापक्रम पर।
अगर साथियों मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में। अगर आपको केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में होता है 310 केल्विन, इसको याद रखिएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, कभी कभी 4 फ़ारेनहाइट भी दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कहता है माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, कहता माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है, कहता है इनमें से कोई नहीं है। कौन सही है इसमें? तो ये सही है ऑप्शन ए, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। याद रखिए गतिज ऊर्जा का अगर बात किया जाए दोस्तों तो गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। किससे? तो के से। स्थितिज ऊर्जा का बात किया जाए तो इसे याद रखिएगा यू से भी सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है, किस वैज्ञानिक के नाम से संबंध है साथियों कण बोसोन का नाम। कहता है जेसी बोस, कहता है एस.एन. बोस, कहता आइजैक न्यूटन, कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो एस.एन. बोस हो जाएगा। ऑप्शन साथियों बी याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, कहता है विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, कहता है ब्राउन नियम गति का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा। प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष, पेटामीटर, कहता हब्बल की लंबाई, कहता पर्सकस, कहता पर्सकस। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो यह चला जाएगा आपको विकल्प ए के साथ, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और छोटा सा प्रश्न है साथियों। कहता है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? शक्ति की, वोल्टेज की, ऊर्जा की, आवेश की दी गई है तो किसका है? याद रखिए एम्पियर सेकंड, यह हो जाता है आवेश का। याद रखिए आवेश का साथियों क्या? कूलम। याद रखिए क्या? तो कूलम इसका उत्तर हो जाएगा। कूलम या कूलम लिखा रहता है। अगर शक्ति का बात किया जाए तो इसका वाट याद रखिएगा, क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा का अगर बात किया जाए साथियों तो ऊर्जा का जूल होता है। क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का भी क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का जूल याद रखिएगा। कहता है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, कहता है आयतन की माप के रूप में, कहता है एक कंटेनर के लिए, कहता है कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, कहता है गति के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आयतन की माप के लिए ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इनमें से बताइए। कहता है किसका कोई इकाई नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है? सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब और घनत्व दिया गया है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। और साथियों याद रखिएगा अपवर्तनांक का बात किया जाए तो अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपको मात्रकहीन दिया रहेगा। अगर विस्थापन का बात किया जाए तो इसका मात्रक मीटर होता है। अगर सीजियस मात्रक का बात किया जाए तो सेंटीमीटर याद रखिएगा। दाब का मात्रक अगर पूछा जाए तो पास्कल होता है दाब का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इनमें से साथियों बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता, दूरी, प्रकाश की गति और आपको समय दिया गया है तो दूरी हो जाएगा। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? जूल, वोल्ट, किलोवाट घंटा और वाट दिया गया है।
इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को साथियों शॉर्ट में KWH बोला जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इनमें से कौन कहता है सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो समय नहीं है। अगर त्वरण का SI मात्रक का बात किया जाए तो इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को साथियों ए से सूचित किया जाता है। अगर वेग का मात्रक का बात किया जाए तो मीटर प्रति सेकंड होता है किसका मात्रक? तो वेग का मात्रक। समय का साथियों ये दूरी जो है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रदीप्ति की माप निम्न में से कहता है किसका उपयोग करके की जाती है? इनमें से कहता है 4 विकल्प दिया गया है, आप बताइए प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो लक्स मीटर हो जाएगा। विकल्प साथियों सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? इनमें से कहता है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा साथियों किसका होता है? तो जल का होता है, याद रखिए। किसका? जल का। उसके बाद किसका होता है? तो कार्बन का होता है। अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को, याद रखिएगा। प्रोटीन के फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज आपको दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का अनुसूत्र का बात किया जाए तो C6H12O6 होता है। किसका अनुसूत्र? तो ग्लूकोज का अनुसूत्र। पादप की कोशिका भित्ति साथियों, पादप की अगर कोशिका भित्ति का बात किया जाए तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन सी में स्टार्च आपको दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है अम्ल तथा भस्म के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया पात्र, कोबाल्ट पत्र, कहता लिटमस पत्र। इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा लिटमस पत्र हो जाएगा। अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान आपसे पूछा जाए तो 7 से, याद रखिएगा, कम होता है। किससे? तो 7 से कम होता है। किसका पीएच मान? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? कहता है 1 HP बताइए किसके बराबर होता है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। 746 वाट देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जीके जियास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए।